बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ क्रिकेट फन्ना की न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जिस तरह के हम बात करेंगे पाकिस्तान का T20 मैच और सीरीज़ पाकिस्तान हार चुका है। अब आगे जो 2 T20 मैचेस हैं, अगर वो पाकिस्तान जीत भी लेता है तो पाकिस्तान सीरीज़ हार चुका है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकेगा या ग्रुप स्टेजेस के जो मैच हैं वो पाकिस्तान ने जीत लेने हैं। और जिस तरह के हम बात करेंगे पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस में कुछ प्लेयर्स हैं जिनका हमें नहीं समझ में आ रही वो क्या करना चाह रहे हैं, और 3-4 नंबर पाकिस्तान के लिए कब वो होगा लकी साबित होगा। 4-5 नंबर के पाकिस्तान को परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपनी एक बैटिंग के ज़रिए पाकिस्तान को जिताएगा। ये एक मुहम्मना ही बन गया है कि पाकिस्तान की 4 नंबर बैटिंग और 5 नंबर बैटिंग वो कौन सा प्लेयर आके करेगा जिससे पाकिस्तान जीतेगा या वो पाकिस्तान जीत सकेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ्तिखार की। इफ्तिखार ने इतनी स्लो रनिंग के साथ अपने आप को उन्होंने आउट करवाया कि हमारी सोच समझ से बाहर है कि आप इस तरह की रनिंग कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता है कि मैच उस टाइम सिंगल हमारे से लाजमी था, और आपने इस तरह की रनिंग से आपने अपने आप को अपनी विकेट गंवाई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक अजीम पाकिस्तान का जूनियर खिलाड़ी जो आज़म खान है। आज़म खान उस ओवर में 12 रन बन चुके थे, 12 2 छक्के, एक छक्का आपने और एक बाबर आजम लगा चुके थे। अच्छी रन रेट भी आ चुकी थी और लास्ट बॉल को आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही थी। जब तक आपके बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, आप सिंगल लेके बाबर आजम से स्ट्राइक करवा के कुछ भी करवा सकते थे। अगर आपकी विकेट होती तो डिफरेंट जो है ना सिनेरियो बनता। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी लग इस तरह रहा है कि वो सिर्फ जल्दबाजी में आ रहे हैं, और जल्दबाजी में आके वो करना चाह रहे हैं कि हम एकदम जो है ना आके स्ट्राइक जो है ना एकदम 200 की रन रेट से स्कोर करेंगे। आपने साइम अयूब को पहले स्लो करके शुरू स्टार्ट ही इतना स्लो दिया, फिर उसके बाद रिजवान इतने स्लो स्टार्ट के साथ खेले। फिर उसके बाद अगर आप देखे जाएं तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी बाबर आजम तीनों मैचों में 50 करके गए, लेकिन वो 50 पाकिस्तान के किसी काम की नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तीनों मैच हार गया है। फिर आप अगर देखे जाए तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, नहीं कोचेस को समझ आ रही है, ना ही बैट्समैन को समझ आ रही है। एक ही प्लेयर एलन ने 16 छक्के लगा के पाकिस्तान को बिल्कुल न्यूजीलैंड को एक तरफ से मैच को उनकी जीत में जो है ना यकीनी कर दिया था। जिस प्लेयर ने खड़े खड़े 16 छक्के लगाए, हर हर बॉलर को इजीली वो शॉट खेल रहा था। आपका क्या कहना है कि शाहिनशाह अफरीदी या पिच को रीड नहीं कर पा रहे, या उनके कोचेस उनको शाहिनशाह अफरीदी जिस तरह पे बात कर रहा था उनको, या कोचेस उनको रीड नहीं कर पा रहे, या वो खुद रीड करना चाह रहे हैं वो उस तरह नहीं कर पा रहे। अब ये आया कौन करेगा और कौन पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेगा? ये एक पाकिस्तान के लिए एक हमारी मेरे ख्याल से एक जस्तजू ही बन गई है, या हम उसका इंतज़ार हमें काफ़ी देर तक करना पड़ेगा। वो कौन सा प्लेयर आएगा जो पाकिस्तान को जितवाएगा? फिर उसके बाद आपने देख लिया है पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल फ्लॉप चल रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग सिर्फ मेरे ख्याल से नसीम शाह से थी, और नसीम शाह के नाम से एंड थी, और हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी को सबको उसने नसीम शाह ने छुपाया हुआ था। फिर जिस तरह हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर की, मोहम्मद आमिर नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करता है। जब तक एक एंड से प्रेशर नहीं पड़ेगा, शहनशाह अफरीदी कभी भी विकेट नहीं ले सकेगा, कभी भी विकेट नहीं ले सकेगा। एक एंड अगर प्रेशर होता है तो दूसरे एंड से विकेट जाती है। इसी तरह हम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम एक एंड से कुछ भी नहीं कर पाएगा
जब तक दूसरे एंड से स्कोर नहीं बनेंगे, या फिर वो प्रेशर उनके हैंडल नहीं कर पाएंगे कि या फिर क्योंकि इतने वो हिटर नहीं है ज़्यादा कि वो हर बॉल पे हिट करके छक्का चौका लगा के इजीली, लेकिन फिर भी उनकी बहुत अच्छी बैटिंग थी। और बाबर आजम लग तो यही रहा है कि बाबर आजम अकेले ही खेलने के लिए आए हुए हैं और सारे तो तमाशाई हैं। तो चल में आया, और चाचा की जिस तरह की बात करते हैं, चाचा को वर्ल्ड कप से भी निकाल देना चाहिए और आजम खान साहब को भी पैदल ही वापसी भेज देना चाहिए दोनों को, क्योंकि ये इनके किराए के जो पैसे खर्च होने हैं ये भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे एक बोझ है, क्योंकि इतने भी उन्होंने स्कोर नहीं किए। फिर जिस तरह की बात की जाती है, क्या बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर भी है जिसने पाकिस्तान को मैच जितवाना है, या साइम अयूब और जिस तरह के दूसरे प्लेयर्स हैं सिर्फ हमारे पीएसएल के लिए ही हैं, जिस तरह वो बाहर जाके खेल नहीं पाएंगे, या पाकिस्तान को जितवाएगा कौन, ये आप सब ने मुझे बताना है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको इन करना चाहिए? मुझे जो मेरी अपनी एक ज़ाती राय है वो है कि आप हसीबुल्लाह और साहिबजादा फरहान को इन करके देख लेते चाचा, और आप मैच तो ऑलरेडी हार चुके हैं, आप चाचा और जो है ना आज़म खान की जगह उनको लाजमी ट्राई करें, क्योंकि आप सीरीज़ भी हार चुके हैं और टोटली मैच हार चुके हैं, और आपका बिल्कुल थर्ड क्लास थर्ड क्लास जिस तरह के आपने जो है ना सिलेक्शन की, और सिलेक्शन के साथ जिस तरह आपने क्रिकेट खेला, वो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली आपने, और बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली आपने, और न्यूजीलैंड को हंसते हंसते वो आपको शॉट खेलते रहे। और फिर जिस तरह हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम और दूसरे जो हमारे जो एक हम कहते हैं वो एक खुशदिल शाह, फिर दूसरे एक आध प्लेयर को चांस देना चाहिए, उनको दोबारा क्रिकेट में लाना चाहिए कि नंबर 4 पे वो प्लेयर जो थोड़ी देर रुक के और पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके जाए। और इस तरह का चाचे के बस की बात नहीं नज़र आ रही, क्योंकि चाचा शायद T20 का प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि वो एक आध छक्का मार के जो है ना इस तरह की क्रिकेट मेरे ख्याल से उस टाइम 4 नंबर के प्लेयर को नहीं सूट करती, या फिर उनको बॉलिंग की तरफ रख के आप वो कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक वही है कि ऑफ स्पिनर कोई इतने ख़ास ऑफ स्पिनर नहीं है। उनसे तो अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा नवाज़ ने खेला, और जिस तरह के अब कल भी मैच होना है, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान मैच जीते और पाकिस्तान कुछ नया करके दिखाए। तो आप लोगों की भी क्या राय है? आपने हमें ज़रूर आगाह करना है। ठीक है, अगली एपिसोड के साथ हम फिर हाज़िर-ए-ख़िदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम। क्रिकेट फंडा को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अस्सलाम।